Hello viewers, the question is find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, -4। तो हमें प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि कोई एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है 2, -3 और इसमें एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है। डायमीटर का एक एंड का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4। तो डायमीटर के दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट को पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल उसको ए कहा गया है और उसके कोऑर्डिनेट को पूछा गया है। तो यहाँ जो कंसेप्ट यूज होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लेते हैं, तो जो ओ पॉइंट है यानी सेंटर जो है वो एक तरह से ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, यानी कि डायमीटर के ठीक मिड पॉइंट पे ही सेंटर लाई करेगा। तो यहाँ मिड पॉइंट कंसेप्ट के हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2, तो उनका जो मिड पॉइंट होगा वो दिया जाएगा बाय दिस फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को ए के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा, ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा एक्स कोऑर्डिनेट की। अगर हम बात करें तो वो दिया भी हुआ है 2, तो वो बराबर हो जाएगा x प्लस 1/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 गिवन है और मिड पॉइंट रूल के हिसाब से हम इसे निकालते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1/2। तो यहाँ से फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर 4, या हम कह सकते हैं x बराबर 3। तो हमें इसका जो x कोऑर्डिनेट पता लग गया 3। इसी तरीके से O का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है -3 गिवन है, और मिड पॉइंट कंसेप्ट के हिसाब से उसको जो हम निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा y प्लस 4/2। वाई प्लस 4/2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे हो जाएगा -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। 4 को भी हम एक तरफ ले गए, -6 की साइड ले गए तो हो जाएगा -10 इज इक्वल टू वाई। तो जो वाई की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई -10। तो एक तरह से हमें जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट पता लग गए, कोऑर्डिनेट निकल के आए 3, -10। So 3, -10 is the answer of the point A. Now the next question, if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB। यहाँ पे दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P जो है इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, तो हमें यहाँ पे P पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट पूछे गए। फॉर एग्जांपल इसको हम x, y मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है यानी AP बराबर 3/7 AB, अगर हम इसे इस तरह से रीअरेंज करके लिखें AP अपॉन AB बराबर 3/7, तो इससे हमें पता लग जाता है, इसको हम थोड़ा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में अगर हम लिखें AB अपॉन AP बराबर हो जाएगा 7/3। अच्छा, AB बराबर है हमारा, AB बराबर हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB, इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस अपॉन AP बराबर 3/7 आ गया। इसको फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं AP अपॉन AP यानी कि 1 प्लस PB, 1 प्लस PB अपॉन AP, और ये बराबर हो गया हमारा 7/3। 1 को ले गए हम दूसरी तरफ, तो यहाँ से PB अपॉन AP की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 7/3 -1, यानी कि अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये वैल्यू निकल के हमारी आती है 4/3। तो एक तरह से हमें पीबी और एपी का रेशियो पता लग गया। पीबी एपी का रेशियो जो हमारा निकल गया है 4:3 निकल के आया। तो इस तरह से हम यहाँ पे एपी जो है उसको m यानी कि 3 के बराबर रखेंगे और n यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4। अब हम जो है सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। तो x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें सेक्शन फॉर्मूले से, हम लिखेंगे यहाँ पे mx2 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2। x2 यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, x1 y1 हम लेंगे -2 और x2 y2 हम लेंगे 2, -4। तो ये हो जाएगा 3 इंटू x2 यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, क्योंकि यहाँ पे हमारा x1 कितना है -2 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। तो ये वैल्यू निकल के आती है 6 -8/7 यानी -2/7। तो ये x कोऑर्डिनेट पता लग गया पॉइंट P का। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम करेंगे my2 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस ny1 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो ये वैल्यू निकल के हमारी आती है -12 -8/7।
अपॉन 7 विच इज़ -20/7। तो इस तरह से -20/7 जो है ये वैल्यू निकल के आती है। अब हम कह सकते हैं इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए वो निकल के आए -2/7 एंड -20/7, -2/7 एंड -20/7। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट अस टू मूव टू अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पे इससे अगली प्रॉब्लम दी गई है। इसमें कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A which is -2,2 and B which is 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट में अगर कोई पॉइंट्स जो है डिवाइड कर रहे हैं तो उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। तो जैसे कि ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है, इसमें A और B ये जो एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के वो गिवन है। इनकी वैल्यू हमें दी गई है -2,2 एंड 2,8। और अगर हमें 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है तो हमें 3 पॉइंट चूज करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने CDE 3 पॉइंट्स यहाँ पे शो किए हैं। ये पॉइंट्स इस तरह से लोकेट होंगे कि AC, CD, DE और EB ये बराबर लेंथ के होंगे, यानी ये सारी 1 यूनिट्स हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे CD और E के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने ही हमारी प्रॉब्लम है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे पॉइंट D जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा। D जो है AB का मिड पॉइंट होगा, तो उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द मिड पॉइंट रूल। तो मिड पॉइंट रूल के हिसाब से बराबर हो जाएगा -2 + 2/2, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट -2 है, इसका x कोऑर्डिनेट A का, और B का x कोऑर्डिनेट है 2, तो -2 + 2/2 कॉमा y1 + y2/2 यानी 2 + 8/2, 2 + 8/2। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। -2 + 2 करेंगे तो 0, 0/2 इज 0 एंड 2 + 8 इज 10, 10/2 इज 5, तो 0,5 ये कोऑर्डिनेट निकल के आता है। अब अगर हम देखें सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट AD का मिड पॉइंट है, AD लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो इसको भी हम मिड पॉइंट रूल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। -2 + 0, -2 + 0 अपॉन 2, कॉमा 2 + 5/2। तो -2 + 0 मीन्स -2/2, यानी कि -1, 2 + 5/2 मीन्स 7/2। तो इस तरह से सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे निकल आए। ऐसे ही हम ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरह से निकाल सकते हैं कि ई पॉइंट जो है वो DB का मिड पॉइंट होगा। तो D के कोऑर्डिनेट हम निकाल ही चुके हैं, फिर B के कोऑर्डिनेट शुरू से ही हमें गिवन है, तो हम इसके ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं 0 + 2/2, 0 + 2/2, कॉमा 5 + 8/2, 5 + 8/2। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 2/2 विच इज इक्वल टू 1 एंड 8 + 5 विच इज 13/2। तो ये हमारा ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए -1, 7/2, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए 0,5 और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए 1, 13/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।